अब एक और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का देखिए। ये जो ABCD है ना, ये होता है टू सिटी यानी इन सिटी में जाना है, ठीक है। और ये होता है फ्रॉम सिटी यानी इन सिटी से जाना है। ये पहले समझिएगा। जैसा हमने कहा था कि जिस शहर से जाना है उस शहर में वापस नहीं आना है, ठीक है। हमने कहा था वापस आना है, सब शहरों में काम करके तो घर वापस आओगे ना। हमने कहा था A से A, B से B, C से C और D से D। यहाँ कुछ क्वेश्चन में जीरो लिखा होता है। आप अपने कैलकुलेशन को करते वक्त इसको क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। A से B है 25, B से C है 75, ये है 45, ये है 35। अब ये 35 रुपया है, 35 मिनट है, 35 किलोमीटर है, वो अलग की बात है। ये है 150, ये है 25, ये है 35, ये है 40, ये है 15, ये है 65, ये है 75, ये है 130। नियम तो यह है A से चलेगा और A से देखेगा कि B का किराया कम है तो 25 रुपया में A से B चला जाएगा तो 25 रुपया पड़ेगा, 25 पड़ेगा। इसके बाद B से चलेगा तो सस्ता कौन पड़ेगा? D। तो B से D चला जाएगा, A से B चला जाएगा, फिर B से D चला जाएगा और 25 रुपया और दे देगा। फिर D पहुंच गया है तो D से A जा नहीं सकता, D से B जा नहीं सकता, तो D से C जाना पड़ेगा, 130 देना पड़ेगा। और फिर वो पहुंच गया है D से C, तो C से लौट के A आना है तो C से A लौट आएगा, 35 रुपया ऐसे मतलब ये ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ये आएगा नहीं आएगा, कितना रुपया आ रहा है? 5 5 10 5 15, 2 2 4 3 7 3 10, 205 रुपया आ रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके देख लेते हैं, कहीं शहर वहर में गड़बड़ हो तो एक आध रुपया शायद कम पड़ जाए। तो अब तरीका देखिए, मतलब जैसे होता नहीं कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते थे तो थोड़ा दुकान चेंज कर देते थे तो 2-4 रुपए का फर्क पड़ता था, ठीक है। पहले क्या करेंगे? रो रिडक्शन, स्टेप 1, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन क्या करना होता है कि हर रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अन्य एलिमेंट्स में माइनस कर देते थे। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। लाइनें टेढ़ी आ रही होंगी ना, इतनी सीधी नहीं बना पाएंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब देखो इसमें मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है, सॉरी 25 दिख रहा है ना, तो ये इन्फिनिटी आएगा। अच्छा ये भी ABCD है। 25 में 25 माइनस करो 0 आएगा, 75 करोगे तो 50 आएगा और 45 करोगे तो 20 आएगा। इसमें मिनिमम कौन दिख रहा है? इसमें 25 दिख रहा है, तो 35 में करोगे तो 10 आएगा, यहाँ इन्फिनिटी आएगा। 150 में करोगे तो 125 आएगा और ये 0 आएगा। यहाँ मिनिमम कौन है? 15। इसमें करोगे तो 20 आएगा, इसमें करोगे तो 15 करोगे तो 25 आएगा, इन्फिनिटी आएगा, 0 आएगा। इसमें मिनिमम कौन है? 65। इसमें 0 आएगा, 65 10 75, 65 65 130, इन्फिनिटी आएगा। ये आपका हो गया रो रिडक्शन, ठीक है। अब कॉलम रिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलम रिडक्शन इसी में कर दें, चलेगा? अगले स्टेप में करेंगे कॉलम रिडक्शन, इसी में कर ही दे रहे हैं कॉलम रिडक्शन। आप अलग से बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे कॉलम रिडक्शन, COULUMN। कॉलम रिडक्शन में क्या करने वाले हैं? हर कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को आप वो कर दीजिएगा। देखो इसमें मिनिमम 0 है, 0 में सबको माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मिनिमम 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मिनिमम है 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। इसमें 50 करो कितना आएगा? 75। इसमें 50 करो कितना आएगा? 15। ये टेबल बन गई, ठीक है। कॉलम रिडक्शन हो गया। अब हम एलोकेशन करते हैं। तो पहले रो एलोकेशन होता है, अगर रो एलोकेट हो गई तो ठीक है, वरना कॉलम एलोकेशन होता है। तो ये टेबल बनने के बाद आप बनाएंगे, उसमें रो एलोकेशन करेंगे, ठीक है। हम इसी बना के ये दे रहे हैं। रो स्टेप 3 में आएगा रो एलोकेशन। स्टेप 3 में आएगा स्टेप 3 रो एलोकेशन। एलोकेशन को जो भी आप उसका नाम दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली रो देखिए 2 0 है, छोड़ो। ऐसा नहीं आप ले नहीं सकते हो, आप ले सकते हो, कोई एक शहर में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
बाद में कॉलम में हम आ जाएंगे। दूसरी रो में आइए, यहाँ 0 है, ये 0 करने के बाद ऐसा करो, बेहतर ये होगा, अब वही जो नियम है वही कर दो, इसको क्रॉस कर दो, तो यही नियम ठीक है। ठीक है, पूरी लाइन खींच दो, क्योंकि अगर ये ऑप्टिमल नहीं होता है ना तो ऑप्टिमल करने के लिए भी तरीका होता है। ठीक है, इसलिए आप जो करो उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड रो में कोई है नहीं, छोड़िए। फोर्थ रो में एक 0 है, इस 0 को एलोकेट करिए, और ये अब देखो, जब सुनो ध्यान से, जब ये एलोकेट हो गया तो पूरा कॉलम क्रॉस हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब ये तो रो में आया नहीं था, आया था, 2 0 थे ना, तो अब कॉलम रिडक्शन जब करेंगे अगले स्टेप में, तो एक कॉलम में एक 0 आएगा, इसको आप ये कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखो जिस कॉलम में किया है ना इसको, कॉलम में, तो इस रो को काट दीजिए, रो को काट दीजिए, पूरी काट दिया आपने। आप पेंसिल से काटेंगे, ध्यान रखिएगा। अब बताओ कितने 0 हैं, यहां सेलेक्ट किया आपने, आप लिखेंगे अच्छा कितने शहर हैं, 4 शहर, तो कितने 0 सेलेक्ट होने चाहिए थे, 4, तो आप लिखेंगे यहां पर केवल 3 सेलेक्टेड 0 हैं, यानी 4 सेलेक्टेड 0 यहां पर नहीं है, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल। आप लिखेंगे हियर 3 selected 0 is there, selected zeros is there, so it is not optimal, it is not optimal, इसलिए ऑप्टिमल नहीं होगा। अब ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करेंगे, जो आप असाइनमेंट में करते थे, जितने नॉन एलोकेटेड हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, यानी सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू एमंग अनडिलीटेड। भाई डिलीट हो गया ना सब, आपने ये डिलीट कर दिया, आपने ये क्या किया है, लाइन खींच करके डिलीट कर दिया है, तो आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एमंग अनडिलीटेड, अनडिलीटेड वैल्यू कौन है, 10 है ना, तो आप ये करो कि अनडिलीटेड में 10 सब में से माइनस कर दो जितने अनडिलीटेड हैं, और जितने इंटरसेक्शन में है उसमें प्लस कर दो, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 10 from all undeleted deleted value and adding 10 to the intersection value, intersection point, जहां पर ये दो लाइनों से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? अब हम इसको करने जा रहे हैं, करें, रब करें इसको, ये नोट कर लिया ना, टेबल बनानी पड़ेगी ना, उसमें गंदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उसी को देख के हमको करना है। तो अब देखो ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, मतलब इतनी थ्योरी ना लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर ढूंढता रहे कि मैथ कहाँ लगी हुई है, सबको तो थ्योरी लिखी हुई है। देखो ये ए बी, हम पेज इसलिए पकड़े हैं कि कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी इन शहर से इस शहर में जाना है, टू द सिटी फ्रॉम द सिटी, ऐसा लिखा जाता है। इसमें तो कोई फर्क, अच्छा इस वाले में कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसमें फर्क पड़ेगा केवल यहां पर 10 प्लस करोगे, तो ये इन्फिनिटी कोई फर्क पड़ने वाला है, इन्फिनिटी 0 0, और ये 30 आ जाएगा, सही कहा ना मैंने। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिंगल है, इंटरसेक्शन में चाहिए ना, जहां दो लाइनें कट कर रही हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 10 माइनस किया तो 65 हो गया है, यहाँ पर 0 हो गया है। ये इंस्पेक्शन मेथड सब कहलाता है बाद में, मतलब जो हम एलोकेट करते हैं ना, हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 20, यहाँ पे 10 माइनस किया 15, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अब फिर रो एलोकेशन करिए आप, देखो आप चाहे रो में आ जाओ, रो में पहले 2 0 हैं, छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखो 1 0 है, इसको एलोकेट करिए और इस कॉलम को काट दो। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें यही करिएगा, ठीक है? उससे आपको वो बाद में ऑप्टिमल करने में आसानी रहती है। वो भी डिलीट, पूरा कॉलम ही डिलीट कर दो, ठीक है? हो गया। दूसरी रो कौन सी है? इस वाली रो में 2 एलिमेंट,
कोई जीरो नहीं है, इसमें 2 जीरो हैं, काम खत्म। तो रो एलोकेशन हो गया आपका ना, तो रो एलोकेशन हो गया है ना। अब जरा कॉलम पे आते हैं, क्योंकि अब यहाँ तो रो में 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट थे तो रो को हम टच नहीं करेंगे। अब कॉलम पे आते हैं। देखा पहले कॉलम में 1 जीरो था, जब कॉलम को एलोकेट करेंगे डिलीट कौन करेंगे आप, रो को डिलीट कर दिया, ठीक है। सेकेंड कॉलम में ये भाई साहब मिले, इनको हमने एलोकेट किया, इनको एलोकेट किया तो ये रो हो गया। अब कहीं जीरो बचे हैं, अगेन कितने जीरो एलोकेट हैं, अगेन कितने एलोकेट हैं, 1 2 3, 3 जीरो एलोकेटेड, 3 जीरो एलोकेशन, एलोकेटेड कह दो। सो इट इज नॉट ऑप्टिमल, फिर ऑप्टिमल नहीं है, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल, तो फिर ऑप्टिमल नहीं है, तो अब गड़बड़ है, अभी भी सेल्समैन अपना काम नहीं करेगा। अगर सेल्समैन से ये कह दिया जाए कि भैया इतना कैलकुलेशन करने के बाद में आपको बिक्री करने जाना है, तो कहेगा ऐसा है, ये रखी तुम्हारी कॉपी है, इतना पढ़े लिखे होते तो आईएएस ऑफिसर ना होते ना, हम ये सेल्समैन ही कर रहे होते। फिर जरा टेबल बनाओ, फिर वही पीछे वाली लैंग्वेज लिख लेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं कि अनडिलीटेड एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट करेंगे ABCD, यहां कर देते हैं, ठीक है। अनडिलीटेड एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे और जितने भी अनडिलीटेड एलिमेंट हैं उनमें वो माइनस कर देंगे और इंटरसेक्शन वाले पे ऐड कर देंगे AB। बात समझ में आ रही होगी ना, स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे आपको। देखो जरा, अनडिलीटेड में सबसे छुटका कौन सा है, अनडिलीटेड की बात हो रही है, 1 मिनट। अनडिलीटेड में सबसे छोटा 10 दिख रहा है ना, तो 10 को आप यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां 30 में 1 जुड़ जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा 0, यहां पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां पे 10 माइनस करो 55, यहां पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां पे 1 कम हो जाएगा, यहां पे 1 कम 10 कम हो जाएगा, यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे कोई चेंज होना नहीं है, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं। समझ में एक बार नहीं आई है। फिर ज़रा रो एलोकेशन करिए, पहली रो में 2 जीरो हैं, नहीं करेंगे, दूसरी में 2 जीरो हैं, नहीं करेंगे, तीसरी में 1 जीरो है, इसको एलोकेट कर देंगे और इस कॉलम को काट देंगे। रो एलोकेशन बाद कॉलम को काट देंगे। जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने उसमें भी यही काम करिएगा, ठीक है। रो एलोकेशन करने से कॉलम काट दीजिएगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, काम ख़त्म। आइए कॉलम पे आओ, 2 जीरो हैं, देखिए बाद में हम कर सब देंगे, यहाँ भी 2 जीरो हैं, यहाँ पर 1 जीरो है, हम इसको एलोकेट कर देंगे, एलोकेट कर देंगे तो रो को काट देंगे, ठीक है। अब देखो, जब मैंने, सुनो ध्यान से, ये इस कॉलम में 2 जीरो थे ना, 2 जीरो थे, 1 को काट दिया था, तो अब तो सिंगल जीरो बचा है ना, क्या दिक्कत है, इसको एलोकेट कर दो, तो इसको एलोकेट कर दो और इसको हटा दो, और अब यहां भी 1 जीरो बचा, इसको एलोकेट कर दो, इसको हटा दो। अब इसको रो में भी आप कर सकते हो, देखो देखिए ध्यान से, जब ये कट गया तो सिंगल जीरो आ गया, तो आप रो में भी कर सकते हो, इसको हटा दो। क्या हर एलोकेशन में जीरो हो गया ना, आप लिखेंगे 4 allocated zero are there, here 4 allocated zero are there, here 4 allocated zeros are there, zeros are there। तो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, सेल्समैन हर शहर में पहुंच गया है ना, लेकिन हर शहर में जो पहुंचा है उसने जो रूट जो किया है वो रूट सही है कि नहीं है। अगर वो रूट सही नहीं है तो फिर आप ज़्यादा, फिर अगला कुछ इंस्पेक्शन करेंगे आप, ठीक है। तो आप लिखेंगे चेक द रूट ऑफ सेल्समैन, चेक द रूट ऑफ सेल्समैन, रूट ऑफ सेल्समैन, इसका रूट चेक करो। केवल इससे काम नहीं बनेगा। देखो ए से कहाँ गया है, वो सी में गया है, और सी से कहाँ गया है, वो डी में गया है, और डी से कहाँ गया है, वो बी में गया है, और बी से कहाँ गया है, ए में गया है। रूट सही है ना, यानी आप लिखेंगे इट सेटिस्फाइज,
इसको कहा जाता है ट्रैवलिंग सेल्समैन कंडीशन, ट्रैवलिंग सेल्समैन कंडीशन, सेल्समैन कंडीशन, ये हो गया। अब इसकी आप ट्रैवलिंग कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट निकालो। देखो अब जब पहली टेबल उठाओ, अब पहली कहाँ पे है, पहली टेबल ए से कहाँ गया था, सी में, और ए से सी में कीमत थी 75 रुपया। फिर सी से डी में गया है तो सी से डी में है 15, और डी से गया है बी में, डी से गया है बी में 75, और बी से ए में वापस आया है 35। जोड़ो कितना आएगा, 75 के साथ 150, और 150 और 50 200 रुपया। ये हो गया दैट इज कॉस्ट। समझ में बात नहीं आई। अब देखो इसके पहले जो डायरेक्ट हमने बताया था 205 रुपया शायद उसमें आया था ना, तो 5 रुपये फर्क है, काय के लिए क्वेश्चन लगाएगा, बोले ठीक है अरे 5 रुपये तो ऐसे ही हम कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला आप पहले डिस्कस किया था। ठीक, तो करिए इसको।